हेलो गाइस, मैं अर्शदीप कौर आज आपको नाइन्थ क्लास के इस सम के बारे में बताऊंगी। पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर करना। ये हमारी क्लास नाइन्थ की सर्कल चैप्टर की थ्योरम है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। Prove that angle inscribed by an arc at the center of a circle is always twice of the angle inscribed by same arc on the circle। ये हमें गिवन है कि जो सर्कल है उसमें आर्क ए भी जो वो एंगल एक ओ पर बना रही है, एक सी पर। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ओ है वो ट्वाइस है एंगल सी का। सो हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। आंसर हमारे पास गिवन है आ सर्कल विद सेंटर ओ। ये हमारा सेंटर है ना, बीच वाला सेंटर ओ ऑफ सम रेडियस। ये हमारे पास गिवन नहीं है कि ये कितने रेडियस का है, इसलिए हम इसे सम रेडियस लिखेंगे। एंड जो आर्क हमारी ए बी है वो इंस्क्राइब्ड कर रही है एंगल ए ओ बी। जो मैंने पहले कहा था कि जो आर्क ए बी है एक एंगल ओ पर बना रही है, एक सी पर। ए बी इंस्क्राइब्ड एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी ऑन दी सर्कल। हमने इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो ट्वाइस है एंगल ए सी बी का। सो हम इसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन के बिना हमारा सम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जॉइन सी ओ, join CO and produced। हमने ज्वाइन कर ली है CO, उसे हमने प्रोड्यूस कर लिया है। सो हम प्रूफ में लिखते हैं, पहले हम सर्कल पर आते हैं। ये हम इसे नाम देते हैं, ये हमारा एंगल 1, ये 2, ये 3। हमने इससे शुरू किया था ना, फिर यहाँ 3 लिख लिया। अब यहाँ 4, 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ 5 और 6। प्रूफ में हमें है फ्रॉम फिगर जो हमारे पास ये 2 ट्रायंगलें बन गई, एक ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ओ ए सी इक्वल टू हम लेंगे एंगल 1। हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का प्लस होता है। सो हम इसे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब हम दूसरे ट्रायंगल से भी ऐसे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब याद रखना है कि हमने इससे भी ओ ए सी सेंटर में से नीचे और ऊपर लेकर गए थे, इससे भी वैसे ही लेकर जाएंगे। इससे हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल
6। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द्वारा आया है, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1, ये हमने 1 ले लिया और ये 2, ऐड 1 एंड 2। अब ये हम एक साइड रख लेंगे और ये दोनों एक साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों का प्लस है, मतलब ये दोनों सेम होंगे, इसलिए हमने ऊपर वाला लेना है। ये हमने याद रखना है कि जो ऊपर है वो लेना है एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 5, इसलिए हमने लिख दिया एंगल, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 2, हम इससे कॉमन निकालेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5। ये हमारा 1 और 4 जो है ये हम प्लस करेंगे तो हमारा एंगल बनेगा AOB। हम लिख लेंगे एंगल AOB इक्वल टू, ये एंगल 2 प्लस 5 क्या बनेगा? ACB एंगल, एंगल ACB ट्वाइस भी आएगा, याद रखना। सो हमें क्या चाहिए था? प्रूव हमने करना था एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, वो हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये हमने गिवन में लिया, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वो कुछ रेडियस का है, जो आर्क AB है वो 2 एंगल बना रही है, AOB एंगल ते ACB एंगल। हमने प्रूव करना है एंगल AOB जो है ट्वाइस है एंगल ACB का। कंस्ट्रक्शन की हमने, CO को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया। प्रूफ हमने लिया, पहले ये ट्रायंगल ले लिया, फिर ये ट्रायंगल ले लिया, उससे हमने नंबर दे दिए और ऐड कर लिया। बस बाद में ये बहुत इजी है।